हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस क्लास में हम पढ़ेंगे जो लास्ट ईयर के सीटेट में टीजीटी एसएसटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो सोल्व करेंगे। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विद ए पर्टिकुलर नेम और साइन। कि एक कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर हम मोहर लगा रहे हैं उसके नाम की और साथ में उसके लोगो की, उसके साइन की, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्टाइजिंग कहेंगे, ब्रांडिंग कहेंगे, डिस्प्लेइंग प्रोडक्ट कहेंगे या सेलिंग प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है ब्रांडिंग कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? ब्रांडिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज लिंक विद। जो मीडिया है वो इतनी इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बहुत क्लोज लिंक हैं किसके साथ? सिविल सोसाइटी के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ है, या बिजनेस हाउसेज के साथ है, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स के साथ है, या एनजीओज़ के साथ है। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा बिजनेस हाउसेज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अ कमेटी हेडेड बाय जस्टिस राजेंद्र सच्चर टू एग्जामिन सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। भारत सरकार ने एक कमेटी का गठन किया जिसके हेड न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर थे। किस चीज़ का निरीक्षण करने के लिए? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक जो स्टेटस है उसको, और वो कौन सी कम्युनिटी थी, कौन सा समुदाय था जिसके बारे में उनको रिपोर्ट देनी थी? मुस्लिम समुदाय, सिख, जैन, एंग्लो इंडियन। तो इसका आंसर आएगा मुस्लिम समुदाय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केसर सागा? केसर सागा क्या है? द बुद्धिस्ट एपिक है, बुद्धिस्ट ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का से रिलेटेड कोई ग्रंथ है। द मुस्लिम एपिक है, मुस्लिम धर्म से रिलेटेड कोई ग्रंथ है। द तिब्बतियन नेशनल एपिक है, तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। द हिंदू एपिक है, हिंदुओं का ग्रंथ है। तो इसका आंसर आएगा तिब्बतियन नेशनल एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन केरला प्रैक्टिस। केरला के अंदर लोग वो कौन से धर्म को मानने वाले हैं? क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, हिंदुज्म, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर फर्स्ट डेवलप्ड इन सम एरियाज नियर अबाउट 8000 ईयर्स एगो। कृषि का विकास कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्रों में जो किसके नज़दीक थे हुआ, और कब हुआ? 8000 साल पहले। ऑप्शन है विंध्यांच, वेस्टर्न घाट्स, सुलेमान एंड किर्थर हिल्स, गारो हिल्स। तो इसका राइट आंसर आएगा सुलेमान एंड किर्थर हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 4700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ। कि 4700 साल पहले कुछ प्रारंभिक जो नगर थे वो बसे या डेवलप हुए, विकसित हुए, वो कौन सी नदी के किनारे पर हुए? गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी सहायक नदियों के। इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों के किनारे। गोदावरी के या महानदी के। तो इसका राइट आंसर आएगा इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द दिल्ली सुल्तान हु हैंग्ड द कबीर। कि दिल्ली सुल्तान जिसने कबीर को फांसी पर लटकाया था वो कौन थे? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन मतलब खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर आएगा सिकंदर लोदी। द फॉलोवर ऑफ रामानुजाचार्य आर कॉल्ड। जो रामानुजाचार्य को फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे, उनको क्या कहा जाता है? नारायण्स कहा जाता है, शिवाज कहा जाता है, वैष्णवाज कहा जाता है, या शैवाज कहा जाता है, या स्मार्थाज कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा वैष्णवाज कहा जाता है। वो विष्णु भगवान को मानने वाले थे। विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। कि कौन सा देश है जो अंडमान द्वीप समूह के क्लोजेस्ट, सबसे समीप है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, या जापान। तो इसका राइट आंसर आएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as a consequence of the revolt of 1857
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द चेंज इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट? ब्रिटिश संसद ने कौन से जो चेंजेस है वो लेके आई थी 1857 के आंदोलन या क्रांति के बाद? A member of British cabinet was appointed Secretary of State for India. कि ब्रिटिश कैबिनेट ने एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रखना शुरू कर दिया था भारत के लिए. द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्रोमिनेंट हिंदू एंड मुस्लिम सिटीजन्स हु सपोर्ट द रिवोल्ट वर कॉन्फिस्केटेड. कि जितनी भी धरती थी या जितनी भी प्रॉपर्टी थी, जो भी मुख्य थे हिंदू और मुस्लिम सिटीजन्स जिन्होंने कि आंदोलन को सपोर्ट किया था, उनकी वो वापस उनसे छीन ली थी. पठान एंड 6 सोल्जर्स वर बैंड फ्रॉम ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी. पठान और सिख जो सैनिक हैं उनको बैन कर दिया था ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने से. नंबर 4 है ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वाज वार्न्ड दैट मिलिट्री एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट दैम इफ़ दे सपोर्ट एनी रिबलियन. कि उन्होंने जितने भी रूलिंग चीफ थे, जितने भी सरदार थे जो शासन कर रहे थे या शासक सरदार थे, उनको चेतावनी दी थी कि अगर आप किसी भी एक्शन में इन्वॉल्व हुए, जो कि किसी भी आंदोलन को सपोर्ट किया, तो आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेगी. तो इसका राइट आंसर है अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. कि उन्होंने एक सेक्रेटरी रखना स्टार्ट कर दिया था जो कि भारत के ऊपर निगरानी रखने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है In 1720, the British government enacted a legislation called Calico Act 2. 1720 में ब्रिटिश सरकार ने एक कैलिको एक्ट पारित किया था. वो किसके लिए, क्यों किया था? प्रमोट कैलिको इंडस्ट्री इन इंग्लैंड. कैलिको इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए. प्रोड्यूस कैलिको टेक्सटाइल इन इंडिया. कैलिको टेक्सटाइल वस्त्र बनाने के लिए इंग्लैंड के अंदर. बैन द यूज़ ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल. छींट के जो वस्त्र होते हैं वो इन इंग्लैंड. कि उन्होंने प्रिंटेड जो कॉटन के जो छींट के वस्त्र हैं उनको बैन कर दिया था इंग्लैंड में. पनिश रिबल्स फॉर कैलिकट. जो रिबल्स थे, जो आंदोलनकारी थे कैलकट में, कोलकाता में, उनको पनिश करने के लिए ये आंदोलन चलाया था. तो इसका राइट आंसर आएगा उन्होंने बैन कर दिए थे भारत के जो वस्त्र थे वो, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड के लोग उसी को पहनते थे, इसलिए उन्होंने वो कैलिको एक्ट लेके आए थे ताकि जो इंग्लैंड का जो वस्त्र है उसको भी कुछ मौका मिले और वो भी प्रॉफिट कमा सके, क्योंकि भारत का जो वस्त्र था उसका काफ़ी बोलबाला था उस समय पर. आगे है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ए फीचर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर या अर्बन इकोनॉमी. डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि छुपी हुई बेरोज़गारी. जैसे कि एक खेत है, उसके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं. अगर मान लो कि उसके अंदर 5 लोग भी काम करें, तब भी खेत है वो उतना ही प्रोडक्शन देगा जितना कि 10 लोग काम करने पर अब दे रहा है. इसका मतलब 5 लोगों को वहाँ से हटाने से उसके प्रोडक्शन पर या हमारे जो प्रॉफिट है टोटल उसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला. तो जो 5 लोग हैं, इसका मतलब वो कैसे हैं, वो डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बेरोज़गार हैं वो. तो इसका आंसर आएगा प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में ही लगभग ऐसा होता है. नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद बना ली. क्यों बना ली, उसके क्या कारण थे? टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड. क्योंकि उसका जो साम्राज्य था उसको इफेक्टिवली, कुशलतापूर्वक कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जो दौलताबाद था वो सेंटर में, बिल्कुल केंद्र में लोकेट था, केंद्र में स्थित था. नेक्स्ट ऑप्शन है एज ही वॉज नॉट गेटिंग इनफ रेवेन्यू फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. क्योंकि वह उत्तरी भारत से उतना रेवेन्यू, उतनी आय उसकी नहीं हो रही थी. टू एस्केप फ्रॉम मंगोल्स को एस्केप, मंगोल से अपने आप को छुड़ाने के लिए. टू पनिश साउदर्न रूलर, दक्षिण जो शासक हैं उसको पनिश करने के लिए, उनको दंड देने के लिए. तो इसका राइट आंसर आएगा टू कंट्रोल हिज एम्पायर इफेक्टिवली एज दौलताबाद वाज सेंट्रली लोकेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड द स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी. इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लीड, कौन सा जो लीड नहीं करता डेमोक्रेसी को फैलाने में? स्ट्रगल बाय द पीपल, लोगों का संघर्ष. इन्वेशन बाय फॉरेन कंट्रीज,
विदेशियों का आक्रमण, एंड ऑफ कॉलोनलिज्म, उपनिवेशवाद का अंत, पीपल्स डिजायर फॉर फ्रीडम, लोगों की स्वतंत्र होने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर आएगा इन्वेशन बाय द फॉरेन कंट्रीज। नेक्स्ट है विच कैन बी मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन द सेशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं उनमें मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, कितना अंतर हो सकता है, या कितने महीनों के बाद सेशन है वो ज़रूर होना चाहिए, बैठक ज़रूर होनी चाहिए। ऑप्शन है 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स या 9 मंथ्स। इसका राइट आंसर आएगा 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कैन बी मैक्सिमम इंटरवल, हो चुका है ये तो। मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय राज्यसभा आल्सो व्हेन नो एक्शन हैज़ बीन टेकन बाय द अपर हाउस विद इन। कि कोई भी बिल है, मनी बिल मतलब पैसे से रिलेटेड कोई भी बिल है, वो लोकसभा ने पास कर दिया तो उसको पास माना जाएगा अगर कितने दिन तक राज्यसभा कोई भी एक्शन है वो नहीं लेती। तो इसका राइट आंसर आएगा अगर राज्यसभा 14 दिन तक कोई भी एक्शन नहीं लेती तो वो बिल पास हुआ माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स इज। कि हमारे संविधान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि हमें फ्रेमर्स थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया उनके माइंड को रिफ्लेक्ट करता है, उनके माइंड को दर्शाता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप या प्रीमल्स। इसका आंसर आएगा प्रीमिल्स, हमारी प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना जो बिल्कुल शुरुआत में दी गई है। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट फाइंड एलेबोरेट। कि हमारे संविधान के कौन से हिस्से में जो स्टेट है उसकी भलाई के लिए कुछ इलेबोरेशंस दिए गए हैं। प्रीमिल्स में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल राइट्स में या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो इसका राइट आंसर आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। इसका राइट आंसर आएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट कॉल्ड रविंद्रनाथ टैगोर एज गुरुदेव। किसने सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव बोला था? टैगोर्स स्टूडेंट्स, टैगोर स्कूल, टैगोर फॉलोअर्स, महात्मा गांधी। राइट आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ सेरिंगपटम 1799 बाय द ब्रिटिश। कौन हारा था सेरिंगपटम की लड़ाई में? टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मोहम्मद अली खान या फिर बालाजी बाजीराव। इसका राइट आंसर आएगा टीपू सुल्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।